हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, एक मोटर है आपके पास और एक स्टार्ट एंड एक स्टॉप पुश बटन दे रखा है मोटर को कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली क्या है, जब ये स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रिलीज कर देते हैं तो आपकी मोटर ऑन हो जाती है, और जब स्टॉप बटन को प्रेस करके रिलीज कर देते हैं तो आपकी मोटर स्टॉप हो जाती है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पर जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये होती है कि जो आपका स्टॉप बटन होता है वो वायरिंग में ही नॉर्मली क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, तो जो भी स्टॉप बटन आप देखेंगे या इमरजेंसी देखेंगे वो सारे वायरिंग में ही नॉर्मली क्लोज टाइप के होते हैं। इसका रीजन ये है कि नॉर्मली क्लोज जो होता है वो जब वायर ब्रेक होता है तो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मोटर रुक जाएगी। तो इन केस अगर किसी भी इमरजेंसी और किसी भी स्टॉप बटन की वायरिंग कहीं भी डिस्टर्ब होती है, वायर ब्रेक होता है, इन दिस केस आपकी मोटर ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब आपको ये इमरजेंसी को या ये स्टॉप बटन को रिपेयर करना है। अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे देखते हैं। जब वायरिंग में ही स्टॉप बटन नॉर्मली क्लोज होता है तो उसको प्रोग्रामिंग में करने का भी तरीका एक डिफरेंट होता है। ठीक है, अब वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली मेरा जो पर्पस है वो है नॉर्मली क्लोज को समझाना एक तरह से। ठीक है, अब ध्यान से पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है कि एक स्टार्ट पुश बटन है, उसको जब आप प्रेस करके रिलीज करते हैं तो एक मोटर ऑन होती है। ये तो आप सिंपली कर लेंगे। तो इसको हम लोग एक सॉफ्टवेयर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक बटन ले लिया जो कि इन्होंने दे रखा है X0 इनका स्टार्ट बटन है। ठीक है, इससे हम लोग क्या कराते हैं, क्योंकि पुश बटन है तो बटन दबा के आप रिलीज करेंगे और आपकी मोटर लगातार ऑन रह जानी चाहिए, इसलिए आपको लैचिंग करनी पड़ेगी। तो मैं पहले एक मेमोरी से लैच कर लेता हूँ, है ना। कई लोग सोचेंगे डायरेक्ट आउटपुट को क्यों नहीं लैच किया, उसका रीजन आपको पता चलेगा। जब हमारे पास मेमोरी से हम लैच करते हैं तो हमारे पास दो चीजें हम कर सकते हैं, और अगर हम आउटपुट को डायरेक्ट लैच कर देंगे तो केवल एक चीज कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी आगे चल के सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक मेमोरी को लैच कर दिया, और एक और नेटवर्क हम यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, आप यहाँ से एक और नेटवर्क ले लेते हैं और इस मेमोरी से एक आउटपुट ऑन कर देंगे। ठीक है, और मैंने ले लिया आउट Y0। ठीक है, अब इन जनरल जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसमें ये मानते हैं कि जो भी मेरे स्टार्ट और स्टॉप बटन है दोनों नॉर्मली ओपन है। इसीलिए इस मेमोरी को अनलैच कराने के लिए हम एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट प्रोग्रामिंग में ही लगा देते थे, इस तरह से लगा दिया करते थे। ठीक है, एक बार इसके साथ सिमुलेशन करेंगे, और अगर स्टॉप बटन वायरिंग में ही नॉर्मली क्लोज हो तो उसके साथ भी प्रोग्रामिंग करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कमेंट लिस्ट में कमेंट डालना ना भूलिए। डिवाइस कमेंट लिस्ट में आपको इनके नाम भी देने हैं, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये है मेरा स्टार्ट बटन, स्टार्ट पीबी, और ये है मेरा स्टॉप पीबी। ये बहुत जरूरी है। मेमोरी मेरी M0 जो है वो है स्टार्ट बिट जो कि लेस्ड है ना, लेस्ड आप लिख सकते हैं। लेस्ड है कि मैं स्टार्ट बटन को एक बार प्रेस करके रिलीज करूंगा, ये मेमोरी हमेशा के लिए ऑन हो जाएगी जब तक इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आई होप आपने वो पढ़े होंगे। ठीक है, Y0 जो है वो है मोटर। ठीक है, अब हम अपने प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम में ऑलरेडी जो कमेंट आप यहाँ पे डाल देंगे वो यहाँ पे प्रोग्राम में आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको एक बार सिमुलेट कर लेते हैं, और इसके लिए मैंने एक स्क्रीन बना के रखी है, वो स्क्रीन आपको अभी मैं शो करता हूं। तो मैं इसको पहले प्रोग्राम को सिमुलेशन पे ऑन करना चाहता हूं, तो डाउनलोड टू पीएलसी करता हूं। हालांकि ये कॉम एमजीआर सेटअप, HMI सेटअप, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए बार बार उसको बताने में अपना टाइम मैं नहीं लगा रहा।
क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें पुरानी चीजों को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्लोज किया, ये मेरा तैयार है, डाउनलोड हो गया। देन मैं यहाँ पे जाके ऑनलाइन मोड ऑन करूंगा। ऑनलाइन मोड ऑन कर दिया मैंने, अभी रन में है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक सेट एमपीयू एक्स ऑन ऑफ है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब आप रियल पीएलसी के साथ काम नहीं कर रहे होते हो तो आप इसको ऑन कर लेते हो, ताकि ये जो एड्रेस हैं ये एचएमआई से भी ट्रिगर किए जा सकें, है ना, सिमुलेशन में भी ट्रिगर किए जा सकें। ठीक है, तो ये देखिए पहले से मैंने ऑन कर रखा था इसलिए डिसेबल आ रहा है। आप अगर करेंगे तो इस तरह से इनेबल आएगा, इसको इनेबल कर लीजिएगा अगर आप रियल हार्डवेयर के साथ काम नहीं कर रहे हो। इतना करने के बाद मैंने एक एचएमआई स्क्रीन बना रखी है मोटर ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए। इसको मैं ऑफलाइन सिमुलेशन इसका ऑन कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए ऑफलाइन सिमुलेशन है। ठीक है, अब इसको मैंने जो बटन बना रखे हैं यहाँ पर ये अल्टरनेट ले रखे हैं, लेकिन मैं इसको पुश बटन की तरह यूज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो दोनों स्क्रीन एक साथ दिखाई दे जाए। हाँ ठीक है, अब ये देखिए, हाँ इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट ही आप देख लीजिए। मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करके रिलीज कर दे रहा हूँ। देखो बटन को प्रेस किया और रिलीज किया। सबसे पहले तो मेरी मेमोरी ऑन हो गई, ये देख रहे हैं आप, मेमोरी लैच हो गई। मेमोरी लैच होने के बाद उससे जो आउटपुट था मेरा वो भी ऑन हो गया। यहाँ पे देखिए ये आउटपुट ऑन हो गया और यहाँ पे मैंने इंडिकेशन जो लिया है वो भी मेरा ऑन हो गया। ठीक है, अब मैं स्टॉप बटन को प्रेस करके रिलीज कर देता हूँ और अब आप देखेंगे मेरी मेमोरी अनलैच हो गई और इस मेमोरी से लगा हुआ जो आउटपुट था वो भी ऑफ हो गया। तो ये तो बात थी दोस्तों जब ये दोनों नॉर्मली ओपन है, मैंने दोनों बटन को प्रेस करके सिग्नल दिया। अगर इनमें से कोई नॉर्मली क्लोज हो तो क्या होगा? नॉर्मली क्लोज होने का मतलब आप ये समझ लो कि वायरिंग से ही डायरेक्ट सप्लाई लगातार उस पॉइंट पे आ रही है। अभी एक चीज कर लेते हैं, मैंने क्या किया, स्टॉप बटन मेरा नॉर्मली क्लोज है मान लो, तो नॉर्मली क्लोज का मतलब ये ऑन रहेगा इन जनरली। अब अगर ये ऑन है, ठीक है, और मैंने प्रोग्रामिंग यही वाली की है, तो क्या स्टार्ट बटन से मेरा आउटपुट ऑन हो पाएगा? कभी नहीं ऑन हो पाएगा। तो इसीलिए जब प्रोग्रामिंग में स्टॉप बटन या इमरजेंसी नॉर्मली क्लोज होते हैं तो इस तरह से प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते। अब देखिए इसको मैंने बटन को प्रेस कर दिया, ठीक है, या आप कह दो इसकी वायरिंग ही एनसी में कर दी, तो लगातार इससे सप्लाई इस पे जा रही है। और प्रोग्रामिंग में भी आपने एनसी कर दिया, तो वायरिंग में भी एनसी, प्रोग्रामिंग में भी एनसी, तो ये लगातार कॉन्टेक्ट बीच में रुका रहेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी एनसी और वायरिंग में भी एनसी। अब वायरिंग में अगर एनसी है तो आपको प्रोग्रामिंग में यहां पर एनओ लेना पड़ेगा। समझ गए? तो आप इस तरह से गणित समझ सकते हैं, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है ना। तो यहां पर माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस बन गया, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, है ना। और अगर आप यहाँ पे एनओ लेंगे तो आप देखिएगा क्या होगा। ठीक है, तो अभी इस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग नहीं चल पाएगी। अगर वायरिंग से एनसी है तो ये प्रोग्रामिंग नहीं चलेगी। तो अगर वायरिंग में एनसी है तो क्या करें? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऑफलाइन जाइए और वायरिंग में जो भी एनसी होता है उसको आपको यहां पर नॉर्मली ओपन लेना पड़ेगा। अब क्या होगा दोस्तों, इस पे सप्लाई आ ही रही है तो ये क्लोज रहेगा और ये करंट को पास करेगा। लेकिन जैसे इस पे सप्लाई आना बंद हो जाएगी ये करंट को पास करना बंद कर देगा। अभी ये क्या है, दिखने में ओपन लग रहा है, लेकिन आप ऐसा एज्यूम कीजिए वायरिंग से ही सप्लाई इस पे आ रही है, तो जब ये ओपन लग रहा है लेकिन ये क्लोज रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कमाल। ठीक है, अब मैंने ये किया, पहले तो इसको कंपाइल कर लेता हूं, कंपाइल करना भी बड़ी जरूरी चीज है। ठीक है, कंपाइल किया एंड देन डाउनलोड किया। तो ये एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, अब देखिए, ये देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो इस पे सप्लाई आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, दिखने में नॉर्मली ओपन है लेकिन ये पाथ दे रहा है, मतलब
करंट अगर यहाँ से जाएगी तो ये पास कर देगा उसको। ठीक है, इस तरह से आप प्रोग्रामिंग करेंगे जब भी वायरिंग एनसी होगी तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए लगातार मेरा जो स्टॉप बटन है वो ऑन है, मतलब ये नॉर्मली क्लोज हो गया अभी। अब अगर स्टार्ट करेंगे तो देखिए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बटन प्रेस किया, रिलीज किया और मेरी मोटर स्टार्ट हो गई। अब स्टॉप कैसे होगी? जो आपने वायरिंग में एनसी कर रखा है इसको प्रेस करेंगे आप। अब देखिए स्टॉप भी हो गई है ना। ये है कॉन्सेप्ट नॉर्मली क्लोज का। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जब भी वायरिंग में नॉर्मली क्लोज लिया गया है तो हमें प्रोग्रामिंग में नॉर्मली ओपन लेना होगा। ठीक है, अब इस बात को रट मत लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये नॉर्मली होते हुए भी पाथ को देने में काबिल है क्योंकि यहां से सिग्नल आ रहा है। ठीक है, दैट्स इट, समझ आया? ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन में जो बनाया गया है स्टॉप बटन नॉर्मली क्लोज, इसका यही मतलब। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही एक चीज थी जो बताने लायक थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका इंप्लीमेंट अ मोटर विद अ टाइम डिले। इसमें टाइमर को भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।